हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 8वीं बोर्ड की परीक्षा का जो साइंस पेपर हुआ है आज के, उसके सोल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से हूबहू प्रिंट हुए हैं, छपे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपके एसएसटी के लिए बाईलैंग्वेज पेपर, मतलब जैसे आपके बोर्ड में आने वाला वैसा पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, उसके बाद मैथ्स और संस्कृत सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखते हैं आज के पेपर में जो आपके क्वेश्चन है उनका आंसर आपने क्या लिखा है। पहला अपना प्रश्न था कि खेत में फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को हटाने को कहते हैं। द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपने वीडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे वीडिंग होगा यानी निराई होगा, ठीक है ना। वीडिंग या निराई बोलेंगे। थ्रेशिंग अलग प्रोसेस है, कटाई और फटकना यानी विनोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। जिन्होंने यहाँ पे सी ऑप्शन टिक किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जो आज अपने पेपर में था। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात निम्न में से कौन से हैं? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोना फाउंड एट पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? तो इसमें अपना सी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका एकदम करेक्ट है। उड़ने वाली गिलहरी यानी फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है ना। ये सी ऑप्शन इसमें आपको टिक करना था। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसी खेत में पोषक की कमी हो गई है तो उसकी पूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी यूज्ड टू फुलफिल इट। क्या करेंगे? तो फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन बिल्कुल है। फलीदार पौधों को उगाना यानी ग्रो लेग्यूमिनेसी प्लांट, ये भी करेक्ट है। जैविक खाद का उपयोग यानी यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। जिन्होंने डी ऑप्शन करा उनका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल इंसेक्ट्स फ्रॉम द क्लोथ्स आर obtained फ्रॉम। तो इसको कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलती है? कोक से, पेट्रोल से, या कोक पेट्रोल हो गया, नहीं तो पैराफिन या कोल तार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोल तार से ये हमें मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन है जिसमें पूछा है तड़ित झंझा। तड़ित झंझा मतलब जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उस समय अगर आप घर के बाहर हैं तो बचाव के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करेंगे, अपनाएंगे? इफ़ यू आर आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर सेफ्टी? तो देखिए ऑप्शन देखिए अपने क्या क्या है। खुले मैदान में चले जाएंगे, या फिर ऊंचे मैदान पर स्थान पर चले जाएंगे, या फिर अगला ऑप्शन है अपना कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएंगे या छाता लेकर चलेंगे। यानी विल यू गो टू एन ओपन प्लेस, विल यू गो टू अ हायर प्लेस, क्राउच डाउन ऑन द ग्राउंड, या कैरी एन अम्ब्रेला। तो करेक्ट ऑप्शन अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जिन्होंने सी भरा उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्त्र डिजाइनर जो वस्त्रों के नए पैटर्न बनाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करेगा? इफ यू आर अ फैब्रिक डिजाइनर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल यू यूज टू मेक न्यू पैटर्न फॉर या ऑफ फैब्रिक? तो कैलिडियोस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है। बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, कारण बताना है आपको, रीज़न बताना है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, गिव रीज़न। तो क्या देखिए, इसका रंग काला होने के कारण, मतलब ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण, यानी कि ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, या फिर इसका निर्माण मृत अवशेषों के होने के कारण, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, और फिर नन ऑफ द अबोव। तो करेक्ट ऑप्शन अपना बी ऑप्शन होगा। जिन्होंने बी भरा यहाँ पे उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, एमसीक्यू 8 आए थे, ठीक है ना। 8 के 8 उम्मीद करता हूँ आपके सही हुए होंगे। इसमें पूछा हमसे कि एक आदमकद दर्पण के सामने खड़े हैं और
उसके बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण कर सही विकल्प चयन कीजिए। इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए फुल लेंथ इमेज तो एनालाइज एन इमेज फॉर्म्ड द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार कद से छोटा होगा, गलत बात है। जितना प्रतिबिंब होगा उतना ही अपना क्या, जितना व्यक्ति है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार आपसे बड़ा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो द साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर भी नहीं होगी, बिगर भी नहीं होगी, दोनों ऑप्शन गलत है। आपका दायां भाग बायां दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाली बात सही है, और दायां बायां दिखाई देगा, यानी यू आर योर राइट साइड इज रिफ्लेक्टेड एज लेफ्ट साइड, ये करेक्ट है। आपका प्रतिबिंब उल्टा उल्टा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। यहाँ पे जिन्होंने सी करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर सेक्शन 9 से 12 तक में जो क्वेश्चन थे उनको देखते हैं अपने, कि पूछा आपसे पेट्रोलियम जो है जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है और क्यों है। बड़ा ही सिंपल था, ठीक है ना। व्हाट इज द बेस्ट पूछा एक्सटिंग्विशर टू यूज क्या इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड वाई। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, द बेस्ट एक्सटिंग्विशर इज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इनफ्लेमेबल मटेरियल इज, यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने, क्या लिखेंगे CO2, या बोलेंगे हम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये बेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। बेस्ट कैसे है कि इसमें से होती है अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनमें पानी से आग हम नहीं बुझा सकते। तो ठीक है, इस प्रकार से अगर आपने आंसर लिखा तो आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन हम जानते हैं कि आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन 2 प्रकार का होता है। और निषेचन क्या होता है, जब मेल और फीमेल के युग्मक मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो इनके मिलने की प्रक्रिया को क्या, शुक्राणु जिन्होंने लिखा है शुक्राणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु, जिन्होंने ये लिखा है, इनको मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, ठीक है ना। ये आपको लिखना था, इससे ज़्यादा हमसे नहीं पूछा था, 2 नंबर का था। उम्मीद करता हूँ आपने बड़े बेहतर ढंग से किया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीवाणु विषाणु में क्या अंतर है। जीवाणु विषाणु से होने वाले एक एक रोग के नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन अपना जीवाणु विषाणु वाला कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखा कि जीवाणु और विषाणु दोनों ही क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। तो अंतर हम क्या लिखेंगे, अंतर ये लिखेंगे कि जीवाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मानव शरीर के बाहर जीवित रह सकते हैं, लेकिन विषाणु जो होते हैं अपने किसी भी जीव के शरीर के बाहर जीवित बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं। ये अंतर लिखना था आपको एक, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर मैनी टाइम्स, या बोल सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम्स, ठीक है। बट वायरस कैन नॉट सर्वाइव आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी के बाहर जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, तो इससे आप बोल देंगे फूड पॉइजनिंग, यानी विषाक्तता क्या है, बैक्टीरिया, इस जीवाणु का एक कारण होता है। और विषाणु के कारण, विषाणु कारण दुनिया भर की वायरस होने वाले, आप यहाँ पे कोई भी अपने, ये जो अभी कोरोना चला था वो भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने 12वां क्वेश्चन, क्या बोला है कि महिला की जो आवाज़ है किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी होती है, कारण लिखिए, ठीक है। द वॉइस ऑफ अ मैन इज श्रिल देन अ मैन, वुमेन के वो श्रिल होती है, देन अ मैन गिव रीजन। तो क्या, द वॉइस ऑफ द वुमन इज श्रिल देन अ मैन बिकॉज वुमन हैज़ हाई पिच, ठीक है ना। उसका पिच क्या होता है, बहुत तारत्व अधिक होने का कारण उसकी जो आवाज़ होती है वो तीखी होती हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। फिर अपने 13 से 22 तक के क्वेश्चन 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से थे, ठीक है ना। पार्ट ए के अंदर यहाँ पे लिख रखा है ऊपर अपने, सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार आप जानते हो, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। हूबहू क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया और यहाँ पूछा गया, ठीक है ना। मेन 4 टाइप के होते हैं, जीवाणु, विषाणु, शैवाल और क्या बोलेंगे अपने, जीवाणु, विषाणु, शैवाल और बोल देंगे प्रोटोजोआ, है ना। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी, ठीक है ना। ये लिख देंगे। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे हम ऐड करते हैं अपने विषाणु को भी, लेकिन अपने बुक में क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 4 ही दे रखे तो आपको 4 ही लिखने थे, ठीक है। फिर सत्य असत्य में देखते हैं अपने ट्रू फॉल्स में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अपने लिए था कि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि से होता है,
तो ये बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड थायराइड ग्लैंड, तो ये अपना एकदम आंसर करेक्ट था, ठीक है ना। तो ये ट्रू बात थी। अगली थी टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, तो ये भी बात सही है, ट्रू है, ठीक है ना, मेल हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन आमाशय में होता है, इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन आमाशय, ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये अपने क्योंकि ये आमाशय में नहीं होता, अग्नाशय में होता है, यानी पेनक्रियाज में होता है, इसलिए अपना ऑप्शन गलत था। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा किया जाता है, ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें अपने 15वां क्वेश्चन था 4 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। क्या द्रव और गैस बर्तन की दीवारों पर क्या डालते हैं, ये प्रेशर डालते हैं, दाब डालते हैं, ठीक है ना। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द, ठीक है ना, कंटेनर वॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट था चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश का एक उदाहरण है, द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो चुंबक ने किसी पे बल लगाया तो असंपर्क बल होगा, ठीक है ना। अपना जिन्होंने असंपर्क बल करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। फिर है किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, दक्षिणी और उत्तरी दोनों अलग है, एन और एस है, तो एन एन होता है आकर्षित करता है, लेकिन एन एस अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें लिखेंगे आकर्षित, ठीक है ना। जिन्होंने अट्रैक्ट लिखा, आकर्षित लिखा, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर बोला है दरवाज़ा खोलने के लिए डैश लगाना पड़ता है, तो हमें वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जिसमें अपने मैचअप्स वाला क्वेश्चन था, बड़े इजी आए, जो आपको बताए गए थे हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ से आपको मैचअप्स वाला था, खरपतवार नाशी क्या होता है, 2,4-D होता है, ठीक है। भंडार गृह को साइलो कहा जाता है। सिंचाई के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, ड्रिप तंत्र है अपने पास। बुआई के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे सीड ड्रिल, ठीक है। अगला देखते हैं, बुआई के लिए सीड ड्रिल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे ही मैच करना था कि वीडीसाइड्स 2,4-D, और अपना ये नेक्स्ट है ग्रीनरी बोलेंगे साइलो, ठीक है। इरिगेशन हो जाएगा ड्रिप सिस्टम, और सोइंग सीड ड्रिल, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट था जिसमें 17 से 22 ये क्वेश्चन देखते हैं, खंड बी के अंदर बोला यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति को कंबल में लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है, समझाइए। इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैचेस फायर देन वाई इज इट एडवाइज टू रैप इन अ ब्लैंकेट। अगर इसका आपने हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अब हिंदी मीडियम के लिए अगर आपने ये लिखा है, क्योंकि कंबल जो होती है लपेटने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि कंबल शरीर में ऑक्सीजन और आग का जो संपर्क होता है वो तोड़ देती है। किसी व्यक्ति के अगर कपड़ों में आग लगी है तो कंबल से लपेटते ही उसके ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इफ अ पर्सन क्लोज कैचेज फायर देन टेक एडवाइस टू रैप इन अ ब्लैंकेट बिकॉज कवरिंग ऑफ ब्लैंकेट ऑक्सीजन विल बी नॉट सप्लाइड टू द फायर एंड द क्लोथ नॉट कैच फायर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना है आपको, ठीक है। अगला है अपना जैव विविधता के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का महत्व बताना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल, तो आप जानते हैं कि नेशनल पार्क और ये सेंचुरीज होती हैं, ये अपने जो अपने एनवायरनमेंट है इसको बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसमें लिखना क्या था, इनको नहीं होने के कारण जीव जो होते हैं उनकी मनुष्य द्वारा या किसी कारणवश या मनुष्य अपने लोभ लालच के लिए इनको मार डालते हैं, इसके कारण इनको संरक्षित किया जाना ज़रूरी है, ठीक है। अगला 19वां क्वेश्चन था, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन था इसमें आपको लिखना था बस, ठीक है ना। तो आपने अगर ये लिखा है कि उनको संरक्षण के लिए ज़रूरी है ताकि मनुष्य से वो बाढ़ या ऐसी कुछ आपदाएं वो उनसे बचाने के लिए उनको अलग एक वातावरण में रखा जाता, तो ये लिखा जा सकता था, ठीक है। अब 19वां प्रश्न था, चित्र के अनुसार एक रबर की गेंद को समान ऊंचाई से ढलान वाली चिकनी और खुरदरी सतह से लटकाया जाता है, तो कौन सी सतह में अधिक दूरी तय करेगी और क्यों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बॉल दोनों जगह लुढ़काया जा रहा है। अब ये है चिकनी सतह और ये है अपने खुरदरी सतह, ठीक है ना, ये खुरदरी है, तो रफ सरफेस है, ठीक है। अब कौन सी में ज़्यादा दूर जाएगी, तो सुनिए, इसमें क्योंकि चिकनी सतह है तो इसमें घर्षण बल कम होने के कारण गेंद ज़्यादा दूर जाएगी, जबकि ये रफ सरफेस है यानी खुरदरी सतह है जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, जिसके कारण गेंद कम दूरी पर जाएगी। बस इतना ही लिखना था और ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने 19वां प्रश्न। 20वां देखते हैं कि बोला है कि एक गाड़ी तेज गति से गाना सुन रहा है, एक आदमी गाड़ी में बैठा, ठीक है। कार चालक को सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या सुझाव देंगे,
ठीक है ना, उस गाड़ी वाले को क्या बोलेंगे? अ कार ड्राइवर इज लिसनिंग सॉन्ग्स एट अ हाई वॉल्यूम, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द कार ड्राइवर रिगार्डिंग रोड सेफ्टी? आप बोलेंगे कि एक तो धीमे आवाज़ करके गाना सुने, जब आप गाने सुन रहे तो धीरे चलाएं, जिससे आपको पीछे आने वाली गाड़ी का वगैरह हॉर्न वगैरह सुनाई दे। दूसरा कि साइड में गाड़ी को तेज़ नहीं चलाएं, क्योंकि गाड़ी तेज़ से गाना चल रहा है तो जितने गाने तेज़ चलेंगे गाड़ी भी उस हिसाब से चलेगी, तो उसका भी ध्यान रखें। इस प्रकार के अपने को सलाहें लिखनी है, सुझाव सुझाव लिखना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने इसमें जो 21वां क्वेश्चन था, जिसमें हमसे पूछा है कि एक कंघी जो सूखे बालों को कंघी से रगड़ते हैं तो बाल कंघी को आकर्षित होने लगते हैं। इसी प्रकार की एक अन्य घटना का उदाहरण देखते हुए, तो देखिए एक अन्य घटना है, ये दे सकते हैं कि हम बलून जो होता है उसको अपने बालों पे रगड़ेंगे तो वो बालों की ओर आकर्षित होगा। ये घटना अपने को लिखनी है, और ऐसा किसके कारण होता है? स्थैतिक घर्षण के कारण होता है। तो इतना लिखते अपने को 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। When a comb is rubbed against dry hair, the hair gets attracted towards the comb. Why? Write a logical answer, give example of any similar incident। ठीक है ना, तो ऐसे ही लिख देंगे अपने। सिमिलर इंसिडेंट क्या लिखेंगे कि रबिंग अ बलून अगेंस्ट अवर, या कॉटन क्लोथ्स लिख सकते हैं, कपड़ों के अगेंस्ट भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें ब्रेल लिपि यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए लोकप्रिय साधन हैं, कैसे यह कथन समझाइए। द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ विजिबली इम्पेयर्ड पर्सन इज ब्रेल सिस्टम, हाउ एक्सप्लेन। तो देखिए ब्रेल लिपि जो चक्षु विकृति वाले होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनको पढ़ने की कोई सुविधा नहीं होती, उनके दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ब्रेल लिपि एक ऐसा सिस्टम है जिससे वो जमाने के साथ चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, नए काम अपने कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो क्या लिखेंगे? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट सी, ब्रेल सिस्टम इज रिगार्डिंग रीडिंग और राइटिंग सिस्टम एंड सीइंग। यहाँ पे आंसर लिख रखा है, ठीक है ना, थोड़ा इनविजिबल है, लेकिन आपने अगर इस प्रकार से लिखा है कि उन लोगों के लिए पढ़ने में हेल्प करता है, जिससे वो समाज के साथ नई चीज़ों को जान पाते हैं, अपने आसपास के वातावरण से अवेयर रहते हैं, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी रहती है, इसलिए उनके लिए एकमात्र जो पढ़ने का साधन है वो ब्रेल लिपि है, ठीक है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। 23वें से 25वें ये निबंधात्मक क्वेश्चन थे अपने, ठीक है। तो क्या पूछा है कि कोयले उद्योग में कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किन्हीं 2 उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए और उपयोगी सारणी भी बनाइए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूजफुल प्रोडक्ट्स, कौन कौन से हैं? तो देखिए एक कोल तार, एक बिटुमेन लिख दीजिए। बिटुमेन का सड़क बनाने में करते हैं, ठीक है, और पेंट करने में करते हैं, ये लिख सकते हैं। और कोल तार जो होता है, कोल तार अपने नॉर्मली हम सिंथेटिक डाई, कहने का मतलब जो कलरफुल डाई वगैरह बनाई जाती है उनके लिए किया जाता है। जैव संरक्षण हेतु निर्मित किन्हीं 2 अभ्यारण्यों के नाम लिखने थे। राइट एनी 2 नेम सेंचुरी का बायोस्फीयर रिजर्वेशन है, रिजर्व है, कंजर्व है, उनका नाम बताना था। तो रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा, केवलादेव घना नेशनल पार्क, ये ठीक है। फिर है किशोरावस्था में वृद्धि में संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, उदाहरण देकर समझाइए। तो बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि संतुलित आहार मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है, उसकी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संतुलित भोजन बहुत जरूरी होता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग ऐसा लिख देंगे, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बैलेंस डाइट इज नेसेसरी, ठीक है ना। अगला अपना 23वां और वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा, उसके लिए भी जगह छोड़ रखी थी कि पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त विभिन्न उत्पादों उपयोग की सारणी बनानी है, ठीक है ना। तो अगर आपने ऊपर वाला कर लिया तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अपने इसमें और में, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे आपको एक और दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 नंबर के ऐसे करके 8 नंबर। फिर 24वां क्वेश्चन, ठीक है, नर जनन तंत्र के किन्हीं 2 भागों के नाम लिखिए। हूबहू क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ड्रॉ लेबल डायग्राम, ठीक है। सेम टू सेम किया और इधर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपने गलत नहीं किया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके ये क्वेश्चन थे, ठीक है, कि यदि आपके जीवन से घर्षण समाप्त हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्या कि व्हाट विल इफेक्ट इफ़ वी एलिमिनेट फ्रिक्शन, तो क्या वी कुड नॉट वॉक, हम चल नहीं पाएंगे, कुड नॉट राइट, कुड नॉट कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कुड नॉट वियर क्लोथ्स, कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे, जूते नहीं पहन पाएंगे, बहुत सारे यहाँ काम आप लिख सकते थे, ठीक है ना। बड़ा सिंपल 2 नंबर का लिखना था, छोटा सा। यदि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब किसी पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता, प्रयोग से समझाइए। कितना सिंपल है, मतलब वही बताना आपको। ये बॉटल ऐसे बनाई आपने,
और इस बॉटल में यहाँ छिद्र कर देंगे, ठीक है ना। तो बॉटल में जितना ज़्यादा पानी भर रखा है तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, ये कम जाएगा और ये इधर गिरेगा, ठीक है। तो इससे ही साबित हो जाता है कि द्रव है वो दाब लगाता है, ठीक है। और वाला क्वेश्चन है जिसमें मादा जनन तंत्र का और अंडाणु का चित्र बनाना था, ठीक है ना। और फिर गिलास के बाहरी भाग में एक तेल की परत चढ़ी है, तो हाथ से आसान होगा पकड़ना कि मुश्किल होगा, ठीक है। आउटर सरफेस पे उसके लगा रखा आपने, तो क्या होगा, मुश्किल होगा। रीज़न क्या मुश्किल होने का, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन है, घर्षण बल, घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण हाथ से वो फिसल जाती है, ठीक है ना। फिर अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण आपको लिखना था कि फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अपने को देना था कि दो वस्तुओं के बीच में लगता है। फिर द्रव से चालित सेम टू सेम हमने कर रखा था और यहाँ पे आ गया आपने, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन जो हमने कर रखा था, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पूछा है कि एसी जो है किसके बराबर होगा, तो किरण एसी, ध्यान दीजिए ये पड़ी अपनी किरण एसी। तो AC है, तो AC ये वाली है, किसके बराबर होगी, ये होगी अपने BC के, ठीक है ना। BC लिख सकते हैं या CB लिख सकते हैं, BC लिख दीजिए, ठीक है। A से शुरू ये। फिर बोला है कि रे CB, ये CB किसके बराबर है, तो CB ये होगा CA के बराबर, ठीक है ना। ये ऐसे लिखना था, सिंपल था, ठीक है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया को चित्र बनाकर समझाइए, कितना सिंपल था। पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, मतलब किसी भी धातु पर वांछित अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, विद्युत के माध्यम से परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, विद्युत लेपन कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ऑन मेटल अ डिजायरिंग मेटल प्लेट और मेटल कवरिंग डिपोजिटेड ऑन अदर मेटल विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आपको लिखना था, उम्मीद करता हूँ ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। एक किसी व्यक्ति के आंखों का रंग हरा होता है, कारण बताइए, ठीक है। तो आंखों का रंग हरा ही होता है, ये जेनेटिक कारण होता है, ठीक है ना। ये अपने को लिखना था, ये आनुवंशिक लक्षणों के कारण होता है। इस प्रकार से आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन हुआ होगा, ठीक है। और आपके जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं, आपके SST यानी सामाजिक और आपके मैथ्स है, संस्कृत है, उन सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक तैयारी करते रहिए। कोई समस्या रहती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।